नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। और अभी जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और जो सभी हमारे मेडिटेशन कोर्सेज ज्वाइन कर चुके हैं, उन सब के लिए आज एक बहुत ही प्यारी जानकारी। और जो लोग नहीं भी जुड़े हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। हर किसी को मृत्यु का डर तो सताता ही है, और मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो कि हमारे जीवन में एक न एक दिन कन्फर्म है कि आएगा। और मृत्यु सभी की होनी है। अगर हम कहीं जाते हैं, शमशान में जाते हैं और किसी की अर्थी जाते हुए देखते हैं तो हमें बड़ा डर सा लगने लगता है, और हम सोचते हैं कि यार किसी न किसी दिन तो हम भी चले जाएंगे। और ये सच्चाई बात भी है कि हमें एक दिन मरना ही है। और इसका डर कैसे समाप्त होगा? डर इसका कभी भी पूरी तरह से तो दोस्तों समाप्त नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं शरीर छूटने का भय हम सभी को रहता है, परंतु अगर हम जीते जी अगर हम मरने की अवस्था का अनुभव करें तो वो कितना ही प्यारा अनुभव होता है। जब इंसान को ये पता लगता है कि मरने के बाद उसकी तुरंत बाद उसकी स्थिति क्या होगी। आम तौर पर क्या होता है कि जब कोई आत्मा जब अपना शरीर छोड़ देती है, और वो शरीर किसी भी कारण छूट सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, अचानक चलते फिरते उठते बैठते कभी भी हम चले जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। कुछ भी हम क्रिया कर रहे होंगे, न जाने उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे, और हमारी मृत्यु किस तरह से भगवान ने लिखी है ये भी हमें नहीं पता, और कोई भी इस बारे में नहीं जानता। और वास्तव में मृत्यु कहीं पर होती नहीं है। ये सच्चाई हम पहले बहुत बार सुनते आ रहे हैं कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसका कभी कुछ नहीं होता है ना, आत्मा को कोई जला काट मार नहीं सकता, गीता में कहा। पर हम सब ने ये सुना सुनाया है। गीता में हमने कई बार पढ़ा है कि मृत्यु नहीं होती, आत्मा अमर है, जन्मते हैं फिर मरते हैं, जन्मते हैं फिर मरते हैं। पर क्या ये सच है या झूठ है? इसकी क्या परिभाषा है? इसको हम कैसे मान लेंगे जब तक आप इसका स्वयं आपका अपना अनुभव नहीं होगा। यानी कि अगर मैं आपको कह दूं कि यस की आत्मा कभी नहीं मरती और आत्मा का दोबारा जन्म होता है, मैं इस बात को 100% डंके की चोट पे आज कह सकता हूँ कि आत्मा कभी भी नहीं मरती। यानी कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा और आप भी कभी भी नहीं मरोगे। तो अब इसका अनुभव कैसे किया जाए? सबसे बड़ी बात तो है कि इसको हम जब जान लेंगे, जब तक ये हमारा स्वयं का अपना अनुभव नहीं बनेगा तब तक हम कैसे जानेंगे कि हम अमर हैं। शरीर तो मरेगा, चाहे हम अमर भी हैं, शरीर तो फिर भी मरेगा। और शरीर किसी न किसी कारण को भी जो है, ईश्वर जो है हमें इस शरीर से छूटने का कोई ना कोई कारण तो ईश्वर चुनेगा ही। और ये कन्फर्म है कि बॉडी एक दिन छूटनी ही छूटनी है। पर हम अपनी बॉडी से बाहर जाने का अनुभव किस प्रकार कर सकते हैं? और कई सारे लोगों ने जो है मेरे से प्रश्न किए हैं इस बारे में कि एक बारदो मेडिटेशन जो है ओशो ने करवाई थी। वैसे ये तिब्बतन टेक्निक है जो बारदो मेडिटेशन है। तिब्बत के अंदर ओशो ने इसके बारे में पूरा बताया है कि तिब्बत के अंदर जो है, जो वहाँ के जो बहुत ज़्यादा बड़े जो संत महात्मा थे, उन लोगों ने, जो लोग मरने लगते थे, जो साधक होते थे, और जब वो अपना शरीर छोड़ने लगते थे तो उस वक्त उनको कुछ बाहर से निर्देश दिए जाते थे। ओशो ने इसके बारे में पूरा एक प्रवचन है ओशो का, उसमें ओशो ने पूरा बताया भी था। और मैं आज से 8-9 साल पहले उस प्रवचन को मैंने सुना था, तो मैं सोचता था ऐसी भी कोई टेक्निक होगी कि मरते हुए व्यक्ति को बताया जा सके कि अब तुझे आगे क्या करना है, और वो क्यों दी जाती थी। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने विचारने लगा। फिर मैंने बारदो के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू करी। बारदो की कई सारी टेक्निक्स आज मौजूद हैं, और बारदो अगर आप नेट पे कहीं पर भी सर्च करेंगे तो हर जगह पर आपको पेड वर्जन में ही मिलेगी। और लोगों ने अपने अपने उसके जो है वीडियोज़ ऑडियोज़ बना के उसको इसी अलग अलग तरह से बेचने का एक धंधा भी बनाया है। काफ़ी अच्छा बिज़नेस है बारदो का। काफ़ी लोग बारदो करवाते हैं, हज़ारों लाखों रुपए की जो है इसकी फ़ीस होती है, और जो है कई कई सीडीज़ उसको बेचते हैं बना करके। और इस तरीके से जो है आप लोगों को बारदो, चलो जैसे भी है, आपको कम से कम मुहैया कराई जा रही है। और हर किसी ने बारदो बनाई अपने अनुभव के आधार पे। यानी कि आपने कैसा अनुभव किया उसी आधार पे उसने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने अचेतन मन को किस प्रकार निर्देश दिए जिससे कि उसको आउट ऑफ बॉडी का अनुभव हुआ। तो ये हर व्यक्ति जो भी साधना कर रहा है, पहली तो बात ये है कि कम से कम 8-10 साल का जिस बंदे को ध्यान का अनुभव होता है, बारदो सक्सेसफुल भी उसी का ही हो पाता है। कि आप आए, आज पहले दिन से आपने बारदो स्टार्ट कर दिया, इंस्टेंटली आपको कभी भी आउट ऑफ बॉडी का अनुभव नहीं होगा।
क्योंकि जब तक आपका ध्यान, आपकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं पहुंच जाती कि जहां आप आउट ऑफ बॉडी को अनुभव कर सको, तब तक आप उसको अनुभव कर भी नहीं पाएंगे। आप अपने शरीर से बाहर भी जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं शरीर से बाहर हूँ। क्योंकि रीज़न क्या है उसको मैं आज थोड़ा, ये वीडियो आज लंबा होने वाला है और बड़ा ही गंभीर विषय है और हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके हर जितने भी आपके नॉन लोग हैं, चाहे आपके परिवार में कोई माता पिता हैं, भाई बहन, सभी के साथ ये चीज़ घटना एक ना एक दिन ज़रूर होनी है और ये कंफर्म होनी है। जब एक आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो इंस्टेंटली उसके साथ क्या होता है, हम मानते हैं और जानते भी हैं कि हमारा ये शरीर है, हम मानते हैं और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये हम बॉडी हैं और इसी बॉडी के माध्यम से आत्मा जो है देख पा रही है, सुन पा रही है, बोल पा रही है, सब कुछ इसी बॉडी के माध्यम से हो पा रहा है। ये जो इंद्रियां इस शरीर के अंदर इस वक्त मौजूद है, इसी के कारण हम बाहरी संसार का अनुभव ले पा रहे हैं। भीतर से हम क्या हैं अभी तो ये खैर बहुत लंबा अनुभव होता है, जब आप उस अवस्था पे पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या है। परंतु अभी हम अपने इस शरीर के माध्यम से, अभी मैं अगर आपको एक आत्मा की तरह ही समझाना चाहूँ, वैसे तो आप सभी उस परमात्मा के एक अंश और आप परमात्मा स्वयं ही आप ही हो, परंतु जब तक आपको वो अनुभव नहीं होगा तब तक उसको कहा जाना एक मतलब कागजी बात हो जाएगी, उसका मतलब कोई प्रमाण नहीं रहेगा जब तक आप उसको स्वयं अनुभव नहीं करोगे। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारी आत्मा है, ये सभी चीज़ें जो है बाहर से जो भी हमारे को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, हम बोल पा रहे हैं, कोई हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में, हम बाइक चला रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो ये हर चीज़ आत्मा इसका अनुभव कर रही है इस शरीर के दौरान, इस शरीर के माध्यम से। और जब ये बॉडी एकदम से हमारे से छीन ली जाएगी, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो इंस्टेंटली हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा, हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा, हम बोल पाना बंद कर देंगे, हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि बाहरी संसार से एकदम कट ऑफ हो जाएगा, कुछ भी हमें अनुभव नहीं हो पाएगा। और वो ऐसी अवस्था होती है जिस प्रकार आप रात को नींद में हैं और नींद के अंदर आपको जैसे एक स्वप्न अवस्था होती है, कईयों को बहुत गहरी नींद आ जाती है, जैसे उसके विचार नहीं चल रहे और तो वो उसको स्वप्नों को नहीं देख पाएगा, वो गहरी नींद में सो जाएगा, बेहोशी में चला जाएगा। और इसी प्रकार मृत्यु के दौरान होता है। पर कुछ लोग जो बेहोशी में बिल्कुल ही अपने शरीर को छोड़ देते हैं, उनको तो ये पता भी नहीं चलता कि वो कब मर गए और कब वो अगले गर्भ में शिफ्ट हो गए। जब वो दोबारा से 9 महीने के बाद जब वो नया शरीर अपना पूरा तैयार करते हैं, आत्मा स्वयं अपना चुनाव भी करते हैं कई लोग जो है अपने शरीर का, कि कैसे उसको माता पिता चाहिए, कैसा उसको, कौन से देश में उसको जन्म लेना है, कौन सी जो है स्थिति में उसको अपना जन्म लेना है। जो साधक होते हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी और भयानक हो जाती है, क्योंकि वह होशपूर्ण मरते हैं, यानी कि जब वो मरने लगते हैं तो उस वक्त भी जो है उनको बताया जाता है, उनको एक निर्देश दिया जाता है और जीवन पर्यंत उनको वो टेक्निक रोज़ 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 सिखाई जाती है, ताकि जो है वो मरते समय उस चीज़ को याद रख पाएँ। क्योंकि हम उस वक्त इतने भयभीत अवस्था में होते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। और जो साधक होता है वो उस अनुभव को कर पाता है, मरते वक्त वो अपने शरीर को छोड़ते वक्त एक एक चीज़ को देख पाता है। वो मैं इस आधार पे कह रहा हूँ क्योंकि जब आप अपनी लिविंग बॉडी के अंदर उस चीज़ को रोज़ अनुभव करेंगे तो उस वक्त क्या है, जब मरते वक्त वो क्षण आएगा तब वो सेम अनुभव आपके साथ होगा और उस वक्त आप जो है एक एक चीज़ को देखते हुए अपने शरीर को छोड़ते हुए बाहर जाएंगे और वहाँ से फिर आगे की यात्रा आपकी आरंभ होगी। और वहाँ से आगे का तो अनुभव अभी मुझे भी नहीं हुआ, पर मैंने जो जितना अनुभव किया मैंने उतना ही मैं आपसे शेयर करूँगा। एक भी बात इसमें बनावटी नहीं होगी। जितना भी अनुभव मैंने किया, मैंने अभी तक ये अनुभव नहीं किया कि मरने के बाद जब मेरा शरीर पूरी तरह से बाहर यूनिवर्स में चला जाएगा, मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, जो मेरी चेतना है, उसके बाद वहाँ मेरे साथ क्या होगा। मैं वहाँ जाता हूँ और एक सच्चित आनंद अवस्था में मैं वहाँ पर सेट हो जाता हूँ, वहाँ पे मुझे मज़ा आता है और मैं जितनी देर मैं रहना चाहूँ मैं उतनी देर वहाँ पर रह पाता हूँ। फिर जब मैं जैसे ही अपने वापस अपनी बॉडी में आने का जो है मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं वापस आ जाऊँ, तो इंस्टेंट विदिन 1 सेकंड में मैं अपनी बॉडी के अंदर वापस आ जाता हूँ। और ये अनुभव हमारे ओशो संन्यास में बहुत सारे लोग रोज़ ही करते हैं, जिनको 10, 12, 15 साल हो चुके हैं। वो
एक बच्चा भी बता देगा कि आउट ऑफ बॉडी में जाना कितना आसान है। परंतु जब उस लेवल पे आप रोज़ ध्यान करोगे तभी आप उस अवस्था का अनुभव कर पाओगे। तो सीधा ही जो ये आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले जितने लोग हैं, तो ये लोग जो आउट ऑफ बॉडी आपको हिप्नोटाइज के ज़रिए करवाते हैं वो चीज़ सही करना नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारी ध्यान विधियाँ आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, तभी आप उस अनुभव के लिए ट्राई करें। अदरवाइज़ आपकी बॉडी में इतनी ऊर्जा आ जाएगी आप उसको सह नहीं पाएंगे। आपका शरीर जो है उस भयंकर ऊर्जा को संभालने के लिए अभी तैयार नहीं है। बहुत से लोग आते हैं जो बिना अनुभव के कुछ भी लोग बोलते हैं, और वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो लोग जो हैं अपनी अवस्था के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, और उन्होंने जितना भी अभी तक सुना, सीखा, समझा, और वो लोग उसी प्रकार से जो है सभी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं, और सभी तरह के ध्यान जो है वो लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और उससे जो उनको अनुभव होते हैं, जितने भी अनुभव उन लोगों को हो पा रहे हैं, तो वो उसी आधार पर आपको अपनी टीचिंग्स बताते हैं। पर जो मैंने अनुभव किया वो यही अनुभव किया कि जब हम अपने शरीर से पूरी तरह से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ से हम अपने संकल्प द्वारा वापस आ सकते हैं। कई लोगों ने बताया कि जब हम अपने शरीर से बाहर जाएंगे तो वहाँ से वापस आना बहुत कठिन हो जाता है। कठिन वो तब होता है जब हम जब हमारे अनुभव होते हैं 2, 4, 5, 10 दिन, महीना, जब हम रोज़ ऐसा अभ्यास करेंगे और अपनी बॉडी से हम बाहर जाने का संकल्प लेते हैं, तो उस वक्त हमें डर भी लगता है स्टार्टिंग में। और बारदो जो मेडिटेशन है वो सिर्फ इसीलिए ही कराई जाती है ताकि आपका वो जो डर है उस डर को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए जो है हमारे सदगुरु ने और हमारे ओशो ने जो है ये वीडियोस के ज़रिए भी और ऑडियोज़ के माध्यम से भी हमें वो बहुत सारी टेक्निक्स दी, जो कुछ लोगों ने कॉपीराइट के माध्यम से अपने पास रख ली और उन्होंने लोगों को नहीं पहुंचाई। और ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हम ऐसे एक महान सदगुरु को हमने वंचित कर दिया। जब तक वो अपने शरीर में रहे हम उनका लाभ नहीं उठा पाए। उस समय मीडिया का भी इतना माध्यम नहीं होता था, और सभी ओशो का जो डाटा भी था उन लोगों ने अपने पास कॉपीराइट करा के रख लिया। आज उसको वो पैसों के एवज में बेचा जा रहा है, और जो मेन जितने उनके डिस्कोर्सेज हैं वो तो कहीं बहुत बड़े बड़े आश्रमों में कराए जाते हैं, लाखों रुपए उसके लिए चार्ज किए जाते हैं, तभी आपको जो है वो सारी जो छुपी हुई ओशो की विधियां हैं वो लोग करवाते हैं। और चलो जैसे भी हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो इस माध्यम से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और इस माध्यम से सारी सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो बारदो मेडिटेशन मैं भी करवाता हूं मेरे कोर्स के अंदर। ये पूरा जो मेरा लाइफ टाइम ज्वाइनिंग मेंबरशिप है उसके अंदर हम ये सब कुछ फ्री में करवाते हैं। किसी भी एक विधि के लिए आपको अलग से कुछ भी एक पैसा भी चार्ज नहीं किया जाता। यानी कि आप एक बार जीवन पर्यंत सदस्यता ले लेते हैं तो उसके बाद सभी विधियाँ जितनी भी हैं, और जो ये सिर्फ मैं ओशो की बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी लाइफ में 10-12 महान सिद्धों के साथ जो समय बिता करके जितना भी मैंने उनसे अनुभव लिया है, उनमें से मैं कुछ लोगों के साथ आपको जो है स्वयं डायरेक्ट मिलवाऊंगा भी सही। और उनके अब मैं जल्दी आने वाले समय में शिविर ऑर्गेनाइज करने वाला हूं, और उसी के लिए एक महान कार्य के लिए मैंने संकल्प ले रखा है। और जो है जल्दी एक छोटा सा कहीं एक सेंटर भी बनाऊंगा जहां पर आप लोग आएँ, आपका खाना पीना रहना सभी चीज़ की जो व्यवस्था होगी बिल्कुल एकदम ऐसे मूल्य पर होगी जो आपको मतलब कहीं कुछ लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ चुकाया भी है। जितना हमारा आश्रम का जो छोटा सा एक सेंटर जो हम बनाएंगे उसके अंदर जो भी एक हमारा छोटा सा एक्सपेंस होगा सिर्फ वही आप लोगों से चार्ज किया जाएगा, यानी कि जितना एक खाने पीने में आता है। और जो है रहने का उसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और जो लोग अभी तक हमारे जीवन पर्यंत सदस्यता से जुड़ चुके हैं उनके लिए तो वह टोटल हमने निःशुल्क रखा हुआ है। और जो है उनको अभी डेली बेसिस पर जो है सभी प्रकार के डिस्कोर्सेस और साधनाएं उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, और आशा है उनको सबको बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जो है आउट ऑफ बॉडी की आज मैं बात जो कर रहा था, तो इसके लिए मैं आपको अभी सिर्फ यही कहूँगा दोस्तों कि आउट ऑफ बॉडी ध्यान के लिए पहले अपने आप को काफ़ी प्रिपेयर करें, और उसके बाद ही इस तरह के ध्यान अटैम्प्ट करें। जो यूट्यूब पे बहुत सारे इस प्रकार के ध्यान हैं, मैंने उनको सुना भी है और उनको देखा है, वो बहुत ख़तरनाक ध्यान होते हैं। उसके अंदर पहले 2-4 महीने तो आपको इतना एहसास नहीं होगा, पर जब आपका शरीर आपकी बॉडी को छोड़ने लग जाएगा तो उस वक्त आपको सच में समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। उस वक्त आप एकदम से उसको नहीं संभाल सकते जब तक आपके साथ कोई विशेष गाइडेंस ना हो। तो इसलिए
ऐसे कोई भी ध्यान जो है यूट्यूब से देख करके कृपया ना अपनाएं और जो है किसी सदगुरु के पास जाएं। आपके आसपास भारत में बहुत लाखों गुरु हैं और उनके संदेशों में आप जाकर, उनके आश्रमों में आप जाएं, उनके संदेशों को ग्रहण करें, उनकी जो भी बातें हैं उनको अच्छी तरह सुने समझें, कम से कम अपने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ें और किसी गुरु के निर्देश में ही ऐसे ध्यान अटेम्प्ट किए जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कोई नई जानकारी लेकर मैं फिर से आपके पास आऊँगा और जो है आज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ये वीडियो जो है कम से कम आप किसी को भी जानते हैं तो उनको आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक दिन दोस्तों सभी ने मरना है और ये अनुभव सभी को होने हैं। तो अगर आज हम उस साधनाओं से जुड़ते हैं, अपने आप के उस मरने के अनुभव को अभी हम समझना शुरू करते हैं, तभी हम उस वक्त उस चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि जब इंस्टेंटली हमारा जब शरीर छूटता है तो हम इतनी बुरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी रात होती है जिसका दिन नहीं आता। यानी अगर अभी हम ध्यान में बैठते हैं तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद हम अपनी आँख खोल के वापस अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में आ जाते हैं, क्योंकि चेतना अभी बॉडी से डिटैच नहीं हुई है। पर उस वक्त हमारी चेतना हमारी बॉडी से पूरी तरह डिटैच हो जाती है। हमारे यहाँ तो हमारे रिश्तेदार रोना धोना चालू कर देते हैं, परंतु वहाँ उस आत्मा को कुछ भी पता नहीं होता। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी उनके लिए की जाती हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है, भगवान का सिमरन किया जाता है। हम जो भी कर सकते हैं पीछे से उस दिव्य आत्मा के लिए हम वो सब करते हैं, परंतु फिर भी जो है उस आत्मा की अवस्था तो केवल वही जानती है, या वो जानता है जिसने जीते जी अपने आप को अपने शरीर से बाहर जा कर के उसने अनुभव किया है। वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता दोस्तों। वो जो भी लोग कहते हैं कि मैंने अपने बॉडी को बाहर पड़े हुए देखा, ये सब देखा, ये कोरा एक झूठ है, कोरी बकवास है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। सिर्फ आप उस चीज़ का अनुभव कर सकते हो। आपको कोई अपने आप को स्पेशल बनाने के लिए, आपको शो ऑफ करने के लिए कि उसने सच में ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े अनुभव कर लिए हैं, तो वो आपको कुछ ऐसा शो ऑफ करने के लिए बताता है कि मैंने अपने शरीर से बाहर जा कर के अपने आप को देखा, मेरा शरीर नीचे लेटा हुआ था, सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, मुझे सब दिखाई दे रहा था पर मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। ये सभी झूठ हैं। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो भरे हुए हैं। विश्वास मानना, अगर मेरी बात का अगर आप विश्वास नहीं भी मानोगे, पर मैं आपको कहता हूँ कि आप इसका खुद अनुभव कर सकते हैं। किसी की बात मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ जुड़ें, मैं आपको उसकी विधियां प्रोवाइड करूंगा, उसकी टेक्निक्स आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके बारे में बिल्कुल प्रॉपर जितनी भी संतों ने बताया है वो सारा रहस्य मैं आपको दूंगा। उसके बाद जो है आप लोग जो है अपने खुद घर में बैठ के रोज़ अपने ध्यान के अभ्यास से आप जो है उस चीज़ को खुद अनुभव करना, तब आपको लगेगा कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सच बात थी। क्योंकि मुझे भी जब किसी ने बताया था तो इसी तरह ही बताया था। उसने यही कहा था कि जो है आप इसको स्वयं अनुभव करें, ना कि लोगों की बात को मान लें। जब आप खुद इसका अनुभव करोगे तो बात ही कुछ हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों फिर से, और आपको जो है जितनी भी मैं जानकारियाँ अपने चैनल के माध्यम से दे पाऊँगा दोस्तों मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा। जितना भी मैं, जो लोग मेरे से नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। आपको अभी आने वाले समय में इतना कुछ मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं जितना भी अपना जो मेरे रोज़ के अनुभव हैं, मैं उनके आधार पर भी कुछ ना कुछ रोज़ आपके बीच में लेकर आऊँगा। और मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी आप लोगों को निःशुल्क सब डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो लोग जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, मैं सभी के लिए ही काम कर रहा हूँ। जो मेरा जीवन का लक्ष्य है, परमात्मा ने मुझे इतना तो सक्षम बना दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी अब आराम से काट सकता हूँ। बस अब मेरी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है कि मेरा दिया जला, अब बाकी सबका जगाना है। बस यही मेरा उद्देश्य रह गया है। और ना ही मैं, जो लोग मुझे गुरुजी करके बोलते हैं, भाई मैं गुरु के मेरे गुरु के चरणों के नाखून के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं हूँ। तो मैं अपने गुरुजी से आपको भी मिलवाना चाहता हूँ। मेरे मेरे 2 गुरु हैं, पर मैं आपको दोनों से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में उनका नाम भी लिया है, श्री गुरु गोविंदानंद जी महाराज और अवधूत बाबा शिवानंद जी, जो अभी सशरीर आप लोगों के बीच में इस संसार के अंदर अभी मौजूद हैं। जीते जी उनका लाभ उठा लीजिए। मरने के बाद अगर आप भी नहीं उठा पाएंगे, अगर उन्होंने कभी शरीर त्याग दिया तो फिर हम उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। जब तक आप गुरु के साथ स्वयं नहीं जुड़ते हैं, तब तक जो है आपको वो दिव्य अनुभव कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक गुरु के अंदर ही ये सामर्थ्य होता है
कि वो आपको आपके मूल स्वरूप के साथ एक बटन दबाते ही जोड़ दे। उनके हाथ में एक ऐसा बटन होता है जो एक जादुई तिलिस्मी बटन होता है, उसके बाद आपकी साधना AK-47 की स्पीड से चलती है। अभी तक तो आप जो करते हो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये भी करना बड़ा ज़रूरी है। ये मैंने खुद अनुभव किया है कि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप उस ब्रह्मनाद से जुड़ जाओगे तो भी जो है आप एकदम से हड़बड़ा जाओगे, तब भी उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। पर वो भी एक काम अपनी जगह पे 100% सही है, पर जब आप अपनी बॉडी को भी उसके लिए प्रिपेयर करते हो, अपने चेतन मन को उसके लिए प्रिपेयर करते हो, तब जो है आपको जो अनुभव होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नई जानकारी के साथ। नमः शिवाय।